नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 28 नवंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो बारबाडोस हो जाएगा। हाल ही में इटली ने डेविस कप 2024 का खिताब जीता है। गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही अभी हाल ही में सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने कचरा कर ये समाप्त किया? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में दिनेश भाटिया को अभी किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किनको? दिनेश भाटिया को। हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की? इंडसइंड बैंक ने की है। हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व टेलीविज़न दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21-22 नवंबर 1996 को आयोजित पहले विश्व टेलीविज़न फोरम के सम्मान में दिसंबर 1996 में इस दिवस की स्थापना की थी। विश्व टेलीविज़न दिवस के 2024 के लिए जो थीम है वो क्या है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी जो है इस बार की विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 की थीम है। आगे देखते हैं, हमारे दिवस हैं जो नवंबर के, उनको रिवाइज करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। और जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे अमिताभ घोष लेखक हैं उनको अभी हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो प्रेमियम इरास्मियानम फाउंडेशन ने प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर उनके सशक्त आख्यानों के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इरास्मस पुरस्कार हर साल किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने यूरोप और उसके बाहरी मानविकी, सामाजिक विज्ञान या कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ अवार्ड के करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। 2024 का सखारोव स्वतंत्रता विचार पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो और राष्ट्रपति चुनाव एडमंडो गोजालेज उरुतिया को प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया है। विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता है? ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में एंडर्स एंटोनसेन जो है उन्होंने चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एंडर्स एंटोनसेन ने जोनाथन क्रिस्टी को हराकर चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल का अपना चौथा खिताब जीता है। और महिला एकल की बात करें तो दक्षिण कोरिया की ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी
एन से यंग ने घरेलू प्रतिद्वंदी गाओ फांगजी को मात्र 38 मिनट में हराकर चाइना मास्टर्स में महिला एकल का खिताब जीता है? किसने? एन से यंग ने। और पुरुषों में जीता है एंडस एंटोन सेन ने। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन कुछ। विंबलडन की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला एकल का बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज। महिला एकल का इगा स्विटेक ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष एकल का, और महिला एकल का आर्यना शबालेंका ने जीता है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने और महिला एकल का आर्यना शबालेंका ने। इटली के यानिक सिनर ने अमेरिका टेलर फ्रिस्ट को हराकर एटीपी फाइनल्स का खिताब भी अपने नाम किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है? लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जॉर्ज रसेल ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जो है फार्मूला 1 खिताब जो है जीता है, जबकि जो जॉर्ज रसेल है उन्होंने लास वेगास जो ग्रैंड प्रिक्स है वो अपने नाम की है। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज है, तो कुछ देख लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। जो ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनके विजेता 2024 के अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैकलॉरेन के ऑस्कर पियास्त्री ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है कुस्मैनी जो इंडिया के हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ये F2 है, और ये नेक्स्ट कौन जीता? मैकलॉरेन के ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। बाकी और देख लेते हैं कुछ, और आप देख लीजिएगा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस ने। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन? यामांडू ओरसी अभी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यामांडू ओरसी, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं इतिहास के शिक्षक, लोक नर्तक और पूर्व मेयर 57 वर्षीय यामांडू ओरसी को उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बात करें उरुग्वे की, तो उरुग्वे जो है ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे क्षेत्रफल के हिसाब से सूरीनाम के बाद दक्षिण जो अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे छोटा देश है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो, और यहाँ की मुद्रा है पेसो उरुग्वे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुइस लैकेल पोव, और अभी हाल ही में बन गए हैं कौन? यामांडू ओरसी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। आगे देखते हैं कुछ नियुक्तियों से संबंधित करंट के क्वेश्चन। अब्देलमजीद तेब्बोनो अभी हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। डिक स्कूप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। डूमा बोको बने हैं बोत्सवाना के राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री। एलेक्स डिडियर फिल्स एम हैती के प्रधानमंत्री, और अब्दुल्लाह मैगा माली के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। और अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का किन भाषाओं में अनावरण किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कृत और मैथिली भाषा में अभी हाल ही में संविधान का अनावरण किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैथिली और संस्कृत में संविधान का विमोचन किया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आपको सब पता ही है। भारत सरकार ने भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं को अनुमोदित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू, मतलब जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उन सारी भाषाओं में जो हमारा संविधान है
उसको अनुवाद करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में मैथिली और संस्कृत में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको विमोचन किया गया उस भाषाओं में। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम खोला गया। फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट ने वर्चुअल एटीएम सेवा के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। एलेक्स डावसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज चैट जीपीटी शैली की एआई हनुमान सेवा को लॉन्च किया है। गोवा सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से एक अग्रणी मिश्रित वित्त सुविधा की योजना का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री ने भुवनेश्वर के एक कार्यक्रम में भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने। किसके? इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी जो है वो इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अरविंदर सिंह साहनी को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन। इंटरनेट कंपनी rediff.com ने विशाल मेहता को अपना नया चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने डॉक्टर DK सुनील को कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि अभिवजा को अगला CEO नियुक्त किया है। निधि सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD और CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी शरद कुमार को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध मातृभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक MV श्रेवंश कुमार को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसको? बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव में अभी हाल ही में बालासुब्रमण्यम को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो 1998 बैच के प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बालासुब्रमण्यम को मालदीव गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त है उसके रूप में नियुक्त किया गया है। मालदीव की बात करें तो राजधानी मौले है, यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया, यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत के अभी हाल ही में। कुमार तुहिन नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में। नीलाक्षी शाह सिन्हा आर्मेनिया गणराज्य में। M श्रीधरन सिंधु अजरबैजान में। CB जाज मार्शल द्वीप गणराज्य में ऑस्ट्रेलिया में है। गोपाल बागले इराक में है। सोमोंदू बागची नाइजर में है। सीताराम मीना ऑस्ट्रिया में। शंभू S कुमारन चिली में भारत की राजदूत जो है अभिलाषा जोशी हैं। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की अगली राजदूत हैं। और दिनेश भाटिया अभी हाल ही में ब्राजील में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसान का विमोचन किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिक कोटवाल जो है उनके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसान का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये पुस्तक है जो लिखी गई है किसके द्वारा? मणिक कोटियाल जो है कोटवाल उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई बियॉन्ड द हिग्स बोसान। आगे देखते हैं कुछ बुक्स जो अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं उनके राइटर्स देख लेते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। दैट लाइब्रेरियन अमांडा जोस एंड फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट की। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स
ये बिल गेट्स की बुक है। द नागा स्टोरी सुमन बाजपेयी। द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन की बुक है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर की बुक का नाम है। द मैच सारा एडम्स। रतन टाटा एलाइव थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखित बुक है, जिसका भी हाल ही में विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 साल के लिए। अभी हाल ही में नाडा ने बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो एंटी डोप टेस्ट एजेंसी जो नाडा है उसने बजरंग पूनिया द्वारा एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन बताते हुए 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। आरोप है उन पर कि बजरंग पूनिया ने नेशनल टीम में सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट का नमूना देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में नाडा ने बजरंग पूनिया पर कार्रवाई करते हुए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित करंट के क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की और अपना तीसरा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग के मामले जो है उनके खिलाफ नो योर मेडिसिन जो ऐप है उसका अभियान शुरू किया है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। पंकज आडवाणी ने 28वीं IBSF विश्व बेलेट्स चैंपियनशिप जीती है। बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है। भारत को 2025 में पहली बार होने वाले खो खो विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका के द्वारा अभी हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगे, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।